अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एएस लेवल मैथमेटिक्स के हवाले से ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिलसिला ड्रॉप किया था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आज उसी हवाले से हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे जी आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट आइडेंटिटीज़ डिफरेंट लेवल पर इक्वेशन में इस्तेमाल होंगी। इसी हवाले से कुछ क्वेश्चंस हमने पेपर्स के आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, उसी हवाले से हम अपना आज काम करेंगे। तो मैं आपसे शेयर करूंगा आज का पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से जो हमारे सामने रखा गया है। क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं कोशिश करूँ कि आपको रेफरेंस भी देता जाऊँ ताकि आप आसानी जो है वो आइडिया हो सके हम किस ईयर की बात कर रहे हैं और क्या है क्या नहीं। जनाब, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है नवंबर 2007 पेपर 1 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सरकारी 5। यस। अच्छा, यहाँ वो जो पहली बात आपसे की जा रही है, लेट्स सी वो हमसे क्या पहली बात अर्ज कर रहे हैं इस मौजूद पे। पार्ट 1 शो दैट थ्री टेन एक्स 3 sin x tangent x is equals to 8 can be written as 3 cos square x plus 8 cos x minus 3 is equals to 0। यानी वो चाहता है आपसे कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाकर दिखाइए। जो हम आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हमें नज़र आएगी। सरकार सिलसिला शुरू करते हैं अपना। हमारे पास इक्वेशन है 3 sin x एंड टेंजेंट x इक्वल्स टू 8। अब जो हम जानते हैं ज़रा पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट वी नो दैट टेंजेंट x इज इक्वल्स टू sin x ओवर cos x। दिस इज व्हाट वी नो। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 3 sin स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर एक्स हुआ। cos x दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ एंड दैट बिकम्स 8 cos x। नाउ साइन स्क्वायर एक्स, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई साइन एक्स नहीं है, वी नीड ओनली cos x, सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। Let's open the bracket, 3 minus 3 cos square x is equals to 8 cos x। इसको लेफ्ट पे ले आते हैं तो ये बन जाएगा -3 cos square x minus 8 cos x plus 3 is equals to 0। Now still we are behind। अब इस साइन को पॉजिटिव होना चाहिए एज ही सेज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय -1।
So all the signs are going to be changed. Therefore, 3 cos square x becomes positive, 8 cos x become positive, and this 3 becomes negative. Now you can see, yes, we got the same result. ये हमसे कहा था आप प्रूफ करके दिखाइए कि इसका रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, ये हम इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। लेट्स मूव फॉर द सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। अब सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है hence solve the equation solve the equation 3 sin x tan x equals to 8 for 0 till 360। अच्छा भैया जी, अब वो आपसे कह रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। चलिए अब ज़रा तवज्जो दीजिए कि ये इक्वेशन वही है जो पहले पार्ट में आपने कन्वर्ट की थी। यस, और इसकी जो कन्वर्टेड फॉर्म थी वो थी 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ही इसकी कन्वर्टेड फॉर्म। क्या देख सकते हैं? यस, वी कैन सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos x। लेट्स ब्रेक द मिडिल टर्म। 3 times 3 will give you 9. So the factors become 3 cos square x plus 9 cos x minus cos x minus 3 equals to 0। 3 cos x हम कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं, तो वी हैव cos x plus 3। Here we take minus 1 common, so the term left inside the bracket will be cos x plus 3। We can see the two identical bracket, which is the proof that we are absolutely correct। So cos x plus 3 is equals to 0। Sorry, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। And 3 cos x minus 1 is equals to 0। यहाँ से हम दोनों ब्रैकेट्स को अलग करेंगे। यहाँ से दो वैल्यू हम आएंगी, एक आएगी -3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/3। हमें पता है कि कॉस और साइन ना 1 से बड़े हो सकते हैं ना -1 से स्मॉल हो सकते हैं। देयरफॉर दिस पार्ट विल बी रिजेक्टेड। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पार्ट पे कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। ओके जी, सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम बेसिक एंगल यहाँ से ड्राइव करेंगे, यानी अल्फ़ा कॉस इनवर्स 1/3। आइए देखते हैं इसका क्या इन्वर्स बनता है हमारे पास। सरकार ये बनता है बेसिक एंगल 70.5 डिग्रीज, चूँकि 1 डेसिमल प्लेस में हमें आंसर देना होता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। देयरफॉर इफ़ वी मूव इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, the basic angle and the angle in the first quadrant are always same।
लिहाजा ये आपके पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर। अलबत्ता व्हेन वी मूव इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट इट सेज 360 डिग्री -70.5। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो देखते हैं क्या है सरकार। वो बनता है 289.5, 289.5 डिग्री। दिस इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द एक्स। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया एंड यू गॉट योर रिजल्ट। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उसमें से रिजल्ट्स निकाले, पहले इक्वेशन ड्राइव की। यही वो काम है जो हमें यहाँ पर सीखने हैं। आइए इसी हवाले से एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपसे। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर अस इन द पेपर। और आपके साथ मैं आपको रेफरेंस भी शेयर करूँगा एज आई टोल्ड अर्लियर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रेफरेंस आपके पास हो तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। अच्छा जी, अब जो हमारे पास ईयर है ये है जून 2008। यस, वी हैव जून 2008 paper 1 and question number it's 2, question number 2। क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द इक्वेशन, पार्ट 1 में कह रहा है शो दैट द इक्वेशन, which equation 2tan square theta cos theta is equals to 3 can be written as 2 cos square theta plus 3 cos theta minus 2 is equals to 0। तो अब हमें गिवन इक्वेशन की मदद से ये तैयार करना है इक्वेशन। अगर हम देखें, गौर करें तो हमारी जो ज़रूरी तरीन चीज़ है वो ये है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब का सब हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कॉस होना चाहिए, जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, अब आइए देखते हैं क्या नेक्स्ट हमारा काम है इस हवाले से। तो वी हैव 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। टेंजेंट को हम रिप्लेस करेंगे, चूँकि टेंजेंट स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये कॉस कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ये कॉस थीटा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट बिकम्स 3 कॉस थीटा। लेट्स ओपन द ब्रैकेट फॉर 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा।
तो -2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 equals to 0. लेकिन we must have a positive sign here. So I'm going to multiply the whole equation by -1. So all the signs are going to be changed. So 2 cos square theta plus 3 cos theta minus 2 is equal to 0. This is what they asked to prove. आइए दोस्तों अपना आगे बढ़ाते हैं कि अब उनकी दूसरी फरमाइश क्या है, पार्ट 2 हमसे क्या कहता है। आइए वो भी देख लेते हैं। जनाब पार्ट 2 हमसे कहता है सॉल्व द इक्वेशन Hence solve the equation. कौन सी इक्वेशन? 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा cos theta is equal to 3 for 0 degree and 360 degree. ये हमसे कहा गया है यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि पार्ट 1 में हमसे कुछ प्रूफ करने के लिए कहा गया था और वो कहा था कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए। तो इस इक्वेशन को जो हमने कन्वर्ट किया था नई फॉर्म में, वो कुछ यूँ था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लिहाजा अब ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक कॉमन, तो 2 cos थीटा हम यहाँ वर्किंग कर लेते हैं सर। तो 2 cos थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचता है cos थीटा प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लिहाजा cos थीटा प्लस 2 एंड 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके पास cos की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। चूँकि साइन और कॉस की वैल्यू ना 1 से बड़ी हो सकती हैं ना -1 से छोटी हो सकती हैं, इसलिए ये पार्ट तो हो गया रिजेक्ट। सेकंड पार्ट में आप बेसिक एंगल कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ रहा है आपके पास 60 डिग्री। चूँकि कॉस पॉजिटिव है इसलिए आपको
पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में जाना होगा। पहले क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि जो बेसिक एंगल होगा वही पहले क्वाड्रेंट का एंगल होगा। इसी तरीके पर जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहता है 360 माइनस बेसिक एंगल। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिजल्ट आता है 300। आई होप सब इसे नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमने आपके लिए कौन से ईयर से निकाला है। देखते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि ऐसे सवाल सेलेक्ट किए जाएं जिसमें आपके लिए आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल भी हो, साथ साथ और चीज़ें क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए क्वेश्चन ढूंढे जा रहे हैं। चलिए, ये मैं आपके लिए एक सवाल ढूंढा है। पहले आपको उसका रेफरेंस दे दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जनाब, ये हमारे पास रेफरेंस है, यस, नवंबर 2009। नवंबर 2009, पेपर 1। सरकार, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 5। अच्छा जी, पहले पार्ट में ये कह रहे हैं प्रूव द आइडेंटिटी। प्रूव द आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है, आइए देखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। और ये प्रूव करना है आपको कि ये दिस शुड बी इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अच्छा सरकार, अब इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। मतलब लेफ्ट की चीज़ राइट पे नहीं जा सकती, राइट की चीज़ लेफ्ट पे नहीं आ सकती, लेफ्ट वाला राइट बना के दिखाना है, राइट वाला लेफ्ट बना के दिखाना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू शो दैट। अच्छा जी, अब द लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं, यस वी कैन सी द टू ब्रैकेट्स। लेट्स ओपन द ब्रैकेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS stands for left hand side. I'm going to open the bracket. The sin x will multiply by 1 becomes sin x. Now this sin x will multiply by the second term. Here sin x and sin x are same. Therefore it becomes sin square x into cos x. Finally, let's move on to the cos x. That becomes cos x. Cos x multiplied by the second term and we will get sin x into cos square x. Still you are quite far, कोई मसला नहीं जी।
जो हम अब अप्लाई कर सकते हैं वो हम अपने आप को अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से। फिर इसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर, तो साइन एक्स माइनस, अब ये कॉस एक्स इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कॉस एक्स इस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये प्लस कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कॉस एक्स हमारे पास है, पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। अच्छा सरकार देखें, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं भाई। ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। What we have now? We have sine cube x, yes, and we have cos cube x. This is the required result. This is what you have to prove, that left hand side is equal to the right hand side. The two terms are very identical. Yes, we can see here the two terms are identical. Let's move on to the part 2 of the question number 5. क्या कहता है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन 5 पार्ट 2। जनाब अली, क्या है क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 हमारे लिए? ये हमसे कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन। यस, सॉल्व द क्वेश्चन। Solve the equation. Which equation? Yes, it says sin x plus cos x 1 minus sin x cos x is equal to 9 sin cube x। और हमें जो रेंज दी गई है वो कहा गया है कि सरकार फॉर 0 till 360 डिग्री। ठीक है भैया, ये भी कर लेते हैं। अब तो तवज्जो से देखें कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वही चीज़ है जो आपने पिछले पार्ट में प्रूव करी, that this whole thing is equals to sin cube x plus cos cube x। मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, चूँकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं दे आर इक्वल, वेयर द राइट हैंड साइड इज स्टिल सेम। cos cube x is equals to 8 sin cube x। ये साइन क्यूब यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब प्रॉब्लम है कि हमारे पास दो फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, किसको लेकर चलें, किसको हम बेसिक एंगल लें। तो आइए देखते हैं कि किसी तरीके से हम कोशिश करें कि फंक्शन हमारा एक हो जाए, या सारा साइन हो जाए, या सारा कॉस हो जाए, या कुछ और हो जाए। आइए देखते हैं। आपको पता है कि अगर साइन के डिनोमिनेटर में कॉस आ जाए, आई रिपीट, साइन के डिनोमिनेटर में अगर कॉस आ जाए तो वो टेंजेंट बन जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पावर 3 लिखी है लिहाजा यहाँ पर भी पावर 3 लिखी जाएगी। यानी मैं एक साइड को डिवाइड कर रहा हूँ एक नंबर से, तो राइट साइड को भी उसी नंबर से डिवाइड करना होगा। अच्छा देखिए, अब इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है? कंक्लूजन ये मिल रहा है सरकार के ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे। दिस इज 8 एंड दिस इज टेंजेंट क्यूब
x. So tangent cube x is equals to 1/8. क्यूब रूट दोनों जानिब लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2। यहाँ से आप बेसिक एंगल ड्राइव करेंगे। आइए देखते हैं सरकार ये बेसिक एंगल हमारा क्या बनता है यहाँ पर। भाई ये बनता है 26.6 डिग्री। अच्छा जी, अब टेंजेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस बिल्कुल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल और बेसिक एंगल विल बी सेम। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एक्स। इसी तरीके पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट कहता है 180 में ऐड कर दीजिए बेसिक एंगल को। यूँ हमारे पास जो नेक्स्ट एंगल आ रहा है वो है 206.6, यानी कि 206.6। ये हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने रिजल्ट्स निकाल लिए हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला हम ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कुछ और वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।